अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद वसमूद अल्लज़ीन जाबुस्सख़्र बिलवादि वफ़िरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीन तग़ौ फ़िल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुक सौत अज़ाब इन्न रब्बक लबिल मिरसाद फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु व नअमह फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ह फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुफ्तगू हमारी ये चल रही थी कि शद्दाद ने अपने भाई शदीद का जो माल था, जो कुछ भी था, उस पर कब्जा करके अपने ज़माने के नबी का इनकार करके एक शहर बनाने का फैसला किया। शद्दाद की उम्र बाज़ किताबें 900 साल तक लिखी है और बाज़ किताबों से पता चलता है कि 300 साल तक काम चला, बाजू में 12 साल भी लिखा है। वो जन्नत बना रहा था और जन्नत के अंदर क्या क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं कि सोने चांदी की ईंटें, दरवाजे सब सोने के, और उसके अंदर जो भी चीज़ें रखी थी, जैसे हम लोग जन्नत की खूबियाँ सुनते हैं, किताबों के अंदर पढ़ते हैं, उसने अपने काम करने वालों को ये हुक्म दिया था कि इस तरह से बनाया जाए। और दुनिया के अंदर जितना भी सोना चांदी था वो सब उसने वहाँ पे जमा करवा दिया था। रेशम के कालीन थे और इसी तरह से सोने के बर्तन थे और नहर में मीठा पानी भी था, दूध की नहर भी थी, शराब की भी नहर, शहद की भी नहर। जैसे जन्नत में जो कुछ हमने पढ़ा सुना है वो सब उन्होंने तैयार करवाए शद्दाद ने। और जब तैयार हो गया तब वो अपनी जन्नत की तरफ जाने लगा, तो उसके जितने भी साथ जाने वाले थे वो भी अलग अलग अच्छी तरह से जीनत के साथ, तैयारी के साथ गए और रास्ते में कह रहे थे कि ये मौलाना और मुफ्ती लोग जो कहते थे वैसी जन्नत ये तो हम दुनिया में बना दिए। लोग रास्ते में उनका बहुत इकराम कर रहे थे और वेलकमिंग कर रहे थे। उस शहर को जो बनाया था उसने, उसके बाहर लोगों ने उसको बहुत इस्तकबाल किया। लेकिन जब वो जा रहा था जन्नत में, उसका एक कदम अंदर था और एक कदम बाहर था। अल्लाह ताला की तरफ से आसमान में कड़क की आवाज आई, सख्त आवाज आई, जिससे कितने लोग हलाक हो गए। बादशाह भी वहीं पे दरवाजे में गिर पड़ा और वहीं पे उसकी रूह निकल गई। उसके उस शहर के देखने की हसरत दिल में रह गई और उसी के साथ वो कब्र में गया। शातुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने बाज़ किताबों में पढ़ा कि मलकुल मौत से पूछा गया कि तुझे किसी की रूह कब्ज करते हुए रहम आया था कि नहीं? तो कहा क्या आया था? 2 दफा आया था। एक तो ये शद्दाद की मौत के वक्त कि कितनी आरजुओं के साथ, कितनी उमंगों के साथ वो जा रहा था,
टिप टॉप के साथ और फख्र गुरूर के साथ, लेकिन आदमी का गुरूर कहाँ चलता है? का एक उस वक्त और दूसरा उस वक्त जबकि कश्ती के ऊपर एक औरत जा रही थी, पेट में बच्चा था, और उस बच्चे की पैदाइश का वक्त बच्चा पैदा हुआ और कहा कि इस औरत की रूह कब्जा कर लो। कहा कि उस वक्त इदल मरउ लम युखलक सईदन तहय्यरत उकूल मुरब्बीही व खाबल मुअमलु फमूसल्लदी रब्बाहु जिब्रील काफिरा व मूसल्लदी रब्बाहु फिरऔन मुरसलु। जब आदमी खुद ही बदबख्त होता है तो अक्लें हैरान रह जाती है और सारी उम्मीदें खाक में मिल जाती है। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम को कि जिनको फिरौन ने पाला था, दुश्मन खुदा ने, वो क्या बने? नबी बने। और वो मूसा जिसको हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पाला था, वो क्या बना? दुश्मन खुदा बना, गाय की पूजा शुरू करने वाला बना, वो जिसको सामिरी कहते हैं। ये मैंने जहां तक पढ़ा था, ये दो किस्से तो ये थे कि एक तो शद्दाद की रूह कब्जा करते वक्त और एक इस बच्चे की रूह कब्जा। लेकिन शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने बाज़ किताबों में पढ़ा कि उन फरिश्ते से पूछा कि आपको कभी रहम आया? का एक तो एक बच्चा था, पैदा हुआ, उसकी माँ कश्ती के तख्ते पर रह गई, हुक्म हुआ कि इसकी माँ की कब्जा करो रूह। उस वक्त मुझे बच्चे पे रहम आया कि इसका क्या होगा। और कहा दूसरा एक बादशाह था, उसने एक शहर बड़ी आरजू से बनाया था, और दुनिया में ऐसा कहीं, जैसे कि मैंने शद्दाद के बारे में कहा, तो जनाब इलाही से इरशाद होता है कि ये बादशाह जो है ये वही लड़का था जिसको हमने कैसे पाला था और किस तरह से पाला था। कहा कि ये है वो लड़का, हमने उसको बगैर माँ बाप के परवरिश की थी और बहुत माल उसको दे दिया। इस मर्तबे के पर पहुंचा तो हमारी फरमाबरदारी से उसने मुंह मोड़ लिया और तकब्बुर करने लगा, तो अपनी सजा को पहुंचा। वो कहते हैं कि किस, और वो कश्ती का तख्ता जो बच्चे वाली बात थी, वो दूसरा किस्सा इन्होंने लिखा है। वो ये था कि बहता दरिया के किनारे के ऊपर पहुंचा तो उस गांव के अंदर एक धोबी था, उसने देखा कि कोई तख्ता आ रहा है और उसके ऊपर एक खूबसूरत बच्चा है, बच्चे की माँ की लाश वहीं पे पड़ी हुई है। तो इन्होंने तख्ते लाश को तो दफन कर दिया, और धोबी के पास कोई बच्चा था नहीं, तो इसने उसको बड़ा किया। बड़ा खूबसूरत भी था, लोग उसके बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, और यहाँ तक कि वो 7 बरस का हो गया, 7 ईयर्स का, तो उसमें होशियारी और अक्लमंदी चालाकी बहुत थी। एक रोज गांव के बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था, अचानक शोर हुआ कि बादशाह की सवारी आ रही है। तो लोग रास्ता कर रहे थे, ये लड़का नहीं गया, भागा नहीं, वहीं से खड़ा रहा। अब टेकरे के ऊपर ऊंची जगह पर खड़े खड़े देखता रहा। बादशाह की सवारी जब चली गई तो हमेशा पहले का दस्तूर रहा है कि जब सवारी जाती है तो कुछ लोग पीछे रहते हैं, वो धीरे धीरे कुछ गिरा पड़ा हो तो उसको उठा लेते। तो रास्ते में एक पोटली थैली पड़ी, तो उसके अंदर सुरमा था और सुरमा सलाई थी। तो उन्होंने सोचा कि ये सुरमा हम किसी को पहले लगा के देखे, कुछ गड़बड़ ना हो। तो इस लड़के को देखा, उस लड़के ने लड़के को बुलाया, कहा ये सुरमा हम तेरे आंख में डालते हैं, देखते हैं। तो कहते थे उसकी आंखों में डाला तो एक चमत्कार हुआ, ऐसा चमत्कार कि वहां जो खजाने थे वो खजाने नजर आ गए। उसने लोगों को उल्लू बनाया, कहा कैसी दवाई डाल दी, मेरा तो आंख खराब हो गई। और फिर शाम को वो घर जाके धोबी को बताया कि मैंने ये चीज देखी है। तो रातों रात उन्होंने जाके वो पूरा खजाना खोद निकाला, और अब ये बड़ा आदमी बन गया लड़का धीरे धीरे। यहाँ तक कि उस गांव के अंदर जो बड़ा था डाकू, उसको उसने ख़त्म किया, फिर उसने हुकूमत कर दी और बहुत आगे निकल गया। तो उस लड़के ने भी एक फौज बना ली, और चंद रोज के बाद वो बादशाह जब मर गया तो इस लड़के ने फौज कशी करके उस बादशाहत को ले लिया।
तो कहा कि ये वो लड़का था जिसकी माँ की रूह कब्ज की गई थी। खैर चलो, वाक्य तो हो गया। लेकिन अब सवाल ये होता है कि उस शहर का क्या हुआ फिर, जो सोने चांदी का बना हुआ था, उसका क्या हुआ। अब आइए इधर, एक सहाबी है, हजरत अब्दुल्ला इब्न क़िलाबा रदी अल्लाह ताला, नाम है उनका अब्दुल्ला इब्न क़िलाबा रदी अल्लाह ताला। ये सहाबी हैं। इत्तिफाकन वो उधर तशरीफ ले गए जहां पे शद्दाद का ये शहर बना हुआ था। अल्लाह ताला ने उसको लोगों की नजरों से छुपा दिया था। अचानक उनके ऊंटों में से एक ऊंट गुम हो गया और उसको ढूंढते ढूंढते निकल आए। इस शहर के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने वो जो दीवारें और मीनारे थे वो देखकर बेहोश हो गए कि ये क्या है, मैं क्या देख रहा हूं। सब सोना चांदी और बाहर बड़े कीमती जो पत्थर है वो सारी चीजें यहां पड़ी हुई है। वो देखकर ही बेहोश हो गए और अपने होश आया तो दिल में सोचा कि ये तो ऐसा ही लगता है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जन्नत के बारे में तस्किरा किया था कि शद्दाद ने जन्नत बनाई थी और एक ऐसा शहर कायम किया था, तो शायद मुझे मैं ख्वाब में देख रहा हूं। उनको भरोसा नहीं आ रहा था कि ये मैं अपनी नजरों से देख रहा हूं या ये कोई ख्वाब है। जब शहर के दरवाजे पर पहुंचे और अंदर गए तो वही मकानात, नहरें और दरख्त बेआईनी ही जो जन्नत के बारे में सुना था वो उन्होंने देखा। लेकिन उस शहर में कोई आदमी नहीं था। थोड़े से जवाहिर और याकूत थे, उनकी जितनी ताकत थी वो थी उतना उठाया, ले आए और वहां से जल्दी भाग निकले। वहां से गए वो दमिश्क। हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त मुल्क के शाम के अंदर थे। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला, उनकी बादशाहत थी वहां। तो जाके बताया कि मकाम अदना के पहाड़ से फुलानी जानिब को इतने फासले पर मैं गया और मैंने देखा कि वहां पर फुलाना कुआं है और जवाहिर और याकूत वहां पड़े हुए थे, मैं ले आया हूं। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु सुनसे ताज्जुब करने लगे और उस वक्त के आलिमों को बुला भेजा कि भाई बुलाओ आलिमों को, देखे क्या हुआ, ये कैसी बात है। तो हजरत काब अहबार रहमतुल्लाहि अलैह, ताबी है, काब अहबार रहमतुल्लाहि अलैह ने उन्होंने बताया कि ये तो कुरान में वाक़िया है। व समूद अल्लज़ी अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद। ऐसा दुनिया में कोई पैदा नहीं किया गया था, ऐसा इन लोगों ने बनाया था। तो क्या ये कुरान में मौजूद है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में एक आदमी जाएगा वहां, मेरी उम्मत में एक आदमी वहां जाएगा, वो पस्ता कद होगा, पस्ता कद, और लाल कलर का होगा, उसका कलर लाल होगा और गर्दन के ऊपर और अबरू के ऊपर उसको खाल होंगे, हो सकता है निकटा हो, जिससे ये होता है, इसको दोस्त कहते हैं, या दो इस तरह के निशान बताए हुजूर ने कि गर्दन के ऊपर होगा उसको और एक बाहू के ऊपर होगा। जब देखा गया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बताई थी और ये भी फरमाया था कि वो ऊंट ढूंढता ढूंढता वहां पे जाएगा। हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला ने सब निशानियां देखी तो बराबर निकली। फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बयान की थी वो हूबहू सही निकली, ये उम्मत का आदमी यही था। तो अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर बतलाया, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद, अरे तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया। वो कौन थे? आदे इरम ज़ातिल इमाद, सुतून वाले, अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद, वो ऐसे थे कि उस जैसे लोग या उस जैसी जगह पैदा नहीं किए गए। ये मिस्लुहा का जो लफ्ज़ है, ज़मीर कहाँ जा रही है? बाज़ों ने कहा कि कौम आद जैसी कौम पैदा नहीं की। इतने बड़े देव हेकल थे, हट्टे कट्टे मुस्तंदे, और
एक एक आदमी की लंबाई 400 जीरा होती थी। इतना एक जीरा होता है, इसको 400 टाइम ले जाओ, क्या हाल होगा। और अगर किसी से लड़ाई होती तो एक बड़ी चट्टान उठा के फेंक देते थे बड़ी जमात के ऊपर, तो कईयों को गिरा देते थे, इतनी बड़ी ताकत थी उनमें। और बाजों ने यह कहा कि शद्दाद के शहर जैसा शहर दुनिया में पैदा नहीं किया गया, यह बताया गया। और बाजों ने कहा कि ये जो इमाद है सुतून का, ऐसे पैदा नहीं किए गए। लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, लफ्ज बिलाद लाए शहर में, ऐसा शहर के अंदर, लफ्ज शहर के अंदर इस तरह पैदा नहीं किया गया। क्योंकि अल्लाह ताला ने जन्नत में तो बनाई है, सब ये सारी चीजें तो बनाई है। तो अल्लाह ताला ने ये कौम आदे इरम का तज़किरा यहाँ पे किया। उसके बाद आगे फरमाते अल्लाह ताला, वसमूदल्लज़ीना जाबुस्सख्र बिलवाद, और क्या तुमने नहीं देखा, आपने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने कौम समूद के साथ क्या किया। कौम समूद कौन थी? इनके बाद कौम समूद, अल्लज़ीना जाबुस्सख्र बिलवाद, वो वादियों के अंदर पहाड़ को तराशते थे, मकान बनाते थे तो पहाड़ों को तराश तराश के बनाते थे। वादिल कुरा, वहां बड़े बड़े पत्थर उन्होंने तराशे थे। इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि वो पत्थरों ही से घर बनाते थे, पत्थरों ही के अंदर, पहाड़ों को काट काट के, जैसे रास्ते बनाए जाते आजकल, पत्थरों को, ये पहाड़ों को काट के रास्ते बनते। आपने देखा होगा मदीना मक्का मुकर्रमा में जो गुबरियां हैं, वहाँ क्या है, पत्थर को ये करके पहाड़ों को काट के रास्ते में। कई ये इतने ताकतवर थे, जाबुस्सख्र बिलवाद, उससे हौज बनाते थे। और जो कुछ उनको तामीरात करनी होती थी, पहाड़ों ही को काट काट के बनाते थे। सबसे पहले जिन्होंने पहाड़ों को तराशा, चट्टानों को तराशा, ये यही कौम समूद थी। उन्होंने 1700 शहर बनाए थे और सारे के सारे पत्थरों से बने थे। अरे लंबी लंबी उम्रें थी, ताकतें थी, तो कोई भी काम आसानी से कर लेते थे। हाँ, ये ताकत तो दी थी, लेकिन ये ताकत नहीं थी, है यही था। ईमान से महरूम रहे तो जाहिर ही बात है, आज दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन कौन सी तरक्की, खुद को न बचा सके आदमी। ये तो सबसे बड़ी ताकत है, कुरान ईमान सबसे बड़ी ताकत है। तो वादी कुरा एक शहर का नाम है, लंबाई में और चौड़ाई के अंदर मक्का मुअज्जमा की तरह है। वहां पर भी नखलिस्तान, खजूर के बागात, चश्मे बहुत ज्यादा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खैबर को फतह किया ना, याद रख लेना खैबर किसकी जगह थी? पहले खैबर में कौन आबाद था? यहूदी आबाद थे। हाँ, उनको जिला वतन किया गया था। इसलिए ये सारी चीजें एक मुसलमान को याद रहना जरूरी है। तो खैबर को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह किया, उसके बाद उधर के इतने भी जितने इलाके थे हुजूर के हाथ के नीचे आ गए थे। उसी को अल्लाह ताला फरमाते हैं, व समूद अल्लज़ीना जाबुस्सख्र बिलवाद, और कौम समूद के साथ अल्लाह ताला ने क्या किया कि जो लोग जमीनों, जो पहाड़ों को तराशते थे, चट्टानों को तराशते थे, असल में वादी कुरा का, चूंकि ये उस इलाके शहर, वो शहर उसके करीब था या उसी के अंदर था, इसलिए उसका तज़किरा किया। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, व फिरऔन ज़िल औताद, और तूने देखा नहीं तेरे रब ने क्या किया फिरौन के साथ, जो मेखों वाला था, नीला, वो नीला वाला था, मेखों वाला था। किसी को सजा देता था तो चौमेखा कर देता था, ऐसे सुला देता, ये 2 हाथ 2 पांव इनके अंदर नीले मार देता था और फिर जुल्म करता था। कई लोगों के साथ उसने ऐसा किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो ईमान लाए, सताया उसने, चौमेखा किया। हत्ता के फिरौन का जो खाजिन था, खजांची, उसका नाम था खरबील, उसकी बीवी
मशाता थी। मशाता के माना है कंघी करने वाली। फिरौन की जो बीवी थी आसिया, उनकी कंघी करती थी। एक मर्तबा ये मशाता कुछ कर रही थी, कुछ काम कर रही थी, और काम करते करते उसने कोई लफ्ज ईमान का इस तरह बोल दिया तो उसकी बेटी ने सुन लिया। फिरौन की बेटी ने सुन लिया। जब उसने सुना तो उसने पूछा कि तुम किसका नाम लेती हो? तो कहा कि जो मेरा भी रब है, तेरे बाप का भी रब है। उस लड़की ने जाके अपने बाप को रोते रोते बताया। तो क्या कहा कि उसका और तुम्हारा रब कोई और है, वो ये मानती है। तो उसने बुलाया फिरौन ने उस औरत को और पूछा, तो औरत ने साफ साफ कह दिया कि नहीं, मैं मानती हूं, एक अल्लाह को मानती हूँ जो तेरा भी रब है और मेरा भी रब है। जमीन और आसमान का रब भी वही है, उसका कोई शरीक नहीं है। जब उसने ये कहा तो कहा कि इनकार कर अल्लाह का, वरना मैं तुझे अजाब दूंगा और 2 महीने तक अजाब दूंगा। उसने कहा 2 महीने नहीं, 70 महीने तक अजाब दे, लेकिन मैं खुदा का इनकार नहीं करूंगी। तो उनके उस औरत के पास 2 बच्चियां थी। एक बच्ची को तो ऐसे ही कत्ल कर डाला, दूसरी बच्ची दूध पीने वाली थी। उस बच्ची को कहा कि इसको भी मैं ज़बह करता हूं। तो थोड़ी घबराई। उस बच्ची ने, जो दूध पीता बच्चा था, उसने जवाब दिया। हाँ, इस औरत का भी नाम आता है, इसके बच्चे का नाम आता है कि जिन बच्चों ने बचपन में बात की थी, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बात की थी, ऐसे मशाते फिरौन की बेटी उसने भी बात की थी। तो उस बच्ची ने कहा अपनी माँ से कि या उम्मा ला तजज़ी, घबराओ मत, ए मेरी माँ तुम घबराओ मत। फ़इन्नल्लाह तआला यबनी लक बैतन फिल जन्नह, अल्लाह तेरे जन्नत में घर बनाएगा। इसबिरी, तू सबर कर, फ़इन्नकी तुफ़ज़ीन इला रहमतिल्लाहि तआला व करामती, का अल्लाह तुझे अपनी रहमत में बुलाएगा। तो उस लड़की को ज़बह कर दिया गया और इधर ज़बह किया, औरत फौरन गुजर गई। एक तो ये औरत थी, एक तरफ आसिया फिरौन की बीवी, वो खुद ईमान ले आई थी। जन्नत में हमारे नबी की बीवी होगी वो आसिया। तो उसको भी चोमे खा किया और एक जो चक्की आती है उस चक्की का पाट उसके ऊपर रख दिया और उसने अल्लाह ताला से दुआ की, रब्बि इब्नी ली बैतन फिल जन्नह, या अल्लाह तू जन्नत में मेरे लिए अपना एक मकान बना। अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा कि जाओ उसको बशारत दे दो कि हमने बना दिया। अभी इसकी रूह निकल गई, ऐसे जाके देखने लगी, फिरौन आके देखा कि इसकी तो रूह निकल गई। खैर, तो बात यह है कि वफ़िरऔन ज़िल औताद, अल्लाह ताला ने फिरौन के साथ क्या किया। देखो, 3 कौमों का जिक्र किया, 3 कौमों का, एक कौम आद का, कौम समूद का, फिरौन का। और 3 का तज़किरा क्यों किया? 3 का तज़किरा इस वजह से किया कि जब आदमी किसी का मुकाबला करने से डरता है तो 3 वजह से डरता है। उसकी 3 वजह होती है। एक वजह तो यह कि सामने वाले बहुत ताकतवर है, गुंडे हैं, ताकतवर है और जोरावर है, वो हैकल उनका बड़ा है, बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए नहीं डरते। तो कहा कि इसलिए कौम आद का तज़किरा किया। और कभी कभी इसलिए आदमी नहीं लड़ता है कि वो ऐसी महफूज जगह में बैठा हुआ है कि वहां मार के क्या करे। जैसे कि एक शहर है, चारों तरफ से ऐसा कोट बनाया हुआ है, अब वह अंदर बैठा है। जैसे आज हिजरों की जो लड़ाई हो रही है, हिजरों वाली लड़ाई, तो वही होता। तो भाई वो मार के चले गए, अब क्या करेंगे। खैर, तो कौमे समूद ने बनाए थे मकान इस तरह के, चारों तरफ से पत्थरों से। अब पत्थरों पे मार के क्या करोगे। और तीसरा आदमी इस वजह से भी लड़ता नहीं है, मुकाबला नहीं करता है कि अब बहुत बड़ी फौज है उसके पास। फिरौन के पास बहुत बड़ी फौज थी,
बहुत बड़ी आर्मी थी उसके पास। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो ये तीनों को हमने 3 13 9 18 कर दिया, हमने तीनों को ख़त्म किया। इसलिए कोई ये ना सोचे कि कोई हमारी ताकत के बाहर जा सकता है, कहीं भी जाओ। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लज़ीना तग़ौ फिल बिलाद व फ़िरऔन ज़िल औताद, क्या तूने देखा नहीं अल्लाह ताला ने फिरौन के साथ क्या किया, जो मेखों वाला था। उसको मेखों वाला क्यों कहा? उसकी वजह एक तो ये है कि उसके पास लश्कर इतने ज्यादा थे और जहां कहीं उतर जाते बस तबाही फैला देते थे। बाज़ों ने ये कहा कि वो मेखों से लोगों को सजा दिया करता था, मेखों से, इसलिए उसको ज़ुल औताद कहा। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि फिरौन ने अपनी खुद की बीवी के लिए 4 मेखें रखी थी और उसके सीने पर चट्टान रखता और सूरज की धूप में खड़ा कर देता, रख देता रहा उसको कि वही करो। उसने आसमान की तरफ सर उठाया, आसिया ने कहा रब्बी इब्नी ली इंदक बैतन फिल जन्नह, अल्लाह तो जन्नत में मेरे लिए घर बना। ऐसे वक्त में जो दुआ होती है तो सीधी जाती है। जब आदमी का दिल टूटा हुआ हो, चारों तरफ से आदमी को बस एक ही सहारा है, इसीलिए कहते हैं मजलूम की बद्दुआ से बचो, मजलूम की बद्दुआ से। वो सीधे ऊपर बात करता है और वो जो बात होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। खैर, तो दुआ कि अल्लाह ताला ने जन्नत उसको दिखा दी। बाज़ों ने ये कहा कि असल में उसके पास मेखे ही थी और उसी से सब काम करता रहता, बल्कि जो उनके मकानात थे वो खेमे वाले थे और खेमों में भी नीले लगा दी जाती है। इसी तरह से घोड़े, खच्चर, जानवर, ऊंट, जितने उसको भी जो बिजनेस होता था वो खूंटों से होता था, नीलों से हुआ करता था कि भाई इतने नीले हमने बेच दिए, इस तरह की। इसलिए उसको दिलाता अल्लज़ीना तग़ौ फिल बिलाद। अरे भाई क्यों इन लोगों को अल्लाह ताला ने अजाब दिया? कहा कि नालायक हो गए थे। अल्लज़ीना तग़ौ फिल बिलाद, उन्होंने नालायकी की थी शहर के अंदर। फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद, बहुत ज्यादा फसाद कर रखा था। जब फसाद, आदमी जब फसाद में आगे निकल जाए फिर पकड़ आती है। अल्लाह ताला के यहाँ इमहाल है, एहमाल नहीं है। अल्लाह ताला के यहाँ इमहाल है, एहमाल नहीं। इमहाल के माना मोहलत है, मोहलत जा। एहमाल है, ऐसे छोड़ नहीं देगा, वो पकड़ेगा, वक्त पे पकड़ेगा। तो वहां इमहाल है, एहमाल नहीं है। अल्लाह ताला ने फिरौन को सारों के बारे में फरमाया फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब, तो तेरे रब ने अजाब का कोड़ा बरसाया। एक तो अजाब और बारिश। बारिश होती है कैसे होती है? धराधर धमाधम होती है। तो अल्लाह का अजाब भी धमाधम आया इनके ऊपर। इंशाअल्लाह तो करेंगे आएंगे। सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह।